किस बात पे उठे हो, किस बात पे उठे हो, जरा आकर तुम बता दो, जरा आकर तुम बता दो, तेरे बिन ये दिल बेचैन है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष यादव आप सभी को इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए आज मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए वेन डायग्राम का कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं, और ये जो भी प्रश्न है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए मस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यहां से प्रश्न आप देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में प्रश्न जो है लड़ने वाला है। ठीक है, तो आओ देखते हैं प्रश्न। बहुत शानदार प्रश्न है, ये प्रश्न मैंने सेलेक्ट किया है, सिलेक्टेड प्रश्न है, इसलिए सिलेक्शन जरूर दिलाएगा। ठीक है, तो आओ देखते हैं। यहां पर प्रश्न है कि उस वेन आरेख या वेन डायग्राम का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई ध्यान देना, यहां पर भारत है, तमिलनाडु है और चेन्नई है, इसी का वेन डायग्राम करना है मेरे भाई। तो कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले भारत यहां पर हम मान लो ये बना लिए। ठीक है, अब इसमें आपका आता है तमिलनाडु। भारत के अंदर क्या आता है मेरे भाई? तमिलनाडु आता है। ठीक है, और तमिलनाडु के अंदर पता होगा कि चेन्नई आता है। ठीक है, तो ये रहा वेन डायग्राम। अब बताओ इसका ऑप्शन जो भी होगा उसी को मारेंगे हम लोग। ऑप्शन बी क्या है मेरे भाई? आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या सेकेंड। तो यहां पर देखो प्रश्न संख्या सेकेंड क्या है मेरे भाई? ये देखो, बहुत शानदार प्रश्न है। तो यहां पर प्रश्न है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो मनुष्य, चित्रकार और पुरुष है। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर एक काम करोगे कि देख रहे हो मनुष्य जो है ये चित्रकार हो सकता है। ठीक है, मनुष्य चित्रकार के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बात है कि पुरुष जो है ये मनुष्य के अंदर पुरुष भी आएगा। ठीक है, लेकिन कुछ पुरुष जो है चित्रकार भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का वेन डायग्राम इसका बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाया गया है, तो इसका वेन डायग्राम क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन सी हो जाएगा। आओ देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट क्या है और कैसे बनेगा। देखो प्रश्न संख्या 3, ये रहा प्रश्न आपका स्क्रीन पे। बेहद शानदार प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट। तो यहां पर देखो प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कहता है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, सब एक ही प्रश्न है लेकिन सबका अलग अलग वेन डायग्राम होगा। ठीक है, यहां पर देखो मेरे भाई पुरुष है, इसके बाद इंजीनियर है और पिता है। ठीक है, तो ध्यान देने का है, यहां पर पुरुष जो है वो क्या हो सकता है मेरे भाई? तो देखो कुछ पुरुष ऐसा होता है जो इंजीनियर हो सकता है। क्या हो सकता है? इंजीनियर हो सकता है। ठीक है, सभी पुरुष इंजीनियर नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ होता है ऐसा जो क्या होता है? इंजीनियर होता है। अब रही बात कि पिता, तो कुछ पुरुष पिता भी होता है, लेकिन सभी पिता इंजीनियर नहीं हो सकता है, ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, यहां पर कुछ इंजीनियर जो है क्या हो सकता है मेरे भाई? तो कुछ इंजीनियर पिता हो सकता है। ठीक है, और सभी पिता जो होंगे वो मनुष्य हो सकते हैं, यानी कि ये मनुष्य है, ये क्या है? पुरुष है। ठीक है, और पुरुष के अंदर पिता आ जाएगा, और कुछ पिता इंजीनियर हो सकता है और कुछ इंजीनियर पुरुष हो सकता है। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा इसका। ये क्या है? इंजीनियर है। ठीक है, इंजीनियर, जीनियर। ठीक है, इंजीनियर। और ये क्या हो गया मेरे भाई? तो इसको हम लोग बोल देंगे पिता। ठीक है, तो इस तरह का वेन डायग्राम जो भी दिखाई दे रहा होगा वही करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरे भाई? करेक्ट आंसर होगा। आओ देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, ये रहा स्क्रीन पे। बेहद शानदार प्रश्न है। चलिए यहां पर समझना है इसको।
क्या कह रहा है। देखो यहां पर प्रश्न कहता है कि दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, कहता है कि कितनी महिलाएं उद्यमी भारतीय नहीं है। कितने महिलाएं ऐसे हैं जो उद्यमीय हैं और भारतीय नहीं है, उद्यमीय भारतीय नहीं है। तो यहां पर वेन डायग्राम दिया गया है, इसी से हमको आंसर फाइंड आउट करना है मेरे भाई। ठीक है, तो ये देखो उद्यमी का वेन डायग्राम है और ये आपका भारत है और ये जो है महिला का है। ठीक है, तीनों का वेन डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई करना क्या है कि देखो करा है कि कितनी महिला उद्यमी भारतीय नहीं है। ठीक है, कितनी महिलाएं उद्यमी, देखो ये वाला उद्यमी वाला है, तो उद्यमी कौन नहीं है, तो कहोगे उद्यमी भारतीय नहीं है, तो ये भारतीय है। ठीक है, और ये महिला है। ठीक है, तो महिला उद्यमी भारतीय नहीं है, ये दोनों के बारे में कह रहा है कि नहीं है, ये वाला नहीं है, यानी कि भारतीय नहीं है। तो भारतीय इतना देखिए, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर बात रहा कि बचा कौन, तो इसमें बचा 44 और इसमें बचा 59। ठीक है, तो 44 और 59 जो है ये क्या है मेरे भाई, तो ये जो है ये वाला केवल और केवल क्या होगा, उद्यमी होगा, और ये वाला केवल और केवल महिला होगा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि कितनी महिला उद्यमीय है, उद्यमी है, तो यानी कि ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसके बीच क्या है, 18 है, तो 18 जो है महिला भी है और उद्यमी भी है। ठीक है, यही पूछ रहा था, तो कितने हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, 18 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आओ देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। ये देखो स्क्रीन पे है, बेहद शानदार प्रश्न है और प्रश्न का आंसर क्या होगा इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां पर देखो इसका आंसर क्या होगा, दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है मेरे भाई, कहता है कि कितने चतुर लोग विनम्र है, कितने चतुर लोग विनम्र है। ठीक है, चतुर लोग विनम्र है। देखो यहां पर चतुर है, ये चतुर का आरेख खींचा गया है और यहाँ शिक्षित का ये वाला खींचा गया है और विनम्र का ये वाला खींचा गया है। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान देना, कह रहा है कि कितने चतुर लोग विनम्र है, चतुर लोग विनम्र है, यानी कि यहां से ये वाला दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई, ये क्या है, तो कहोगे चतुर है, ये वाला विनम्र है। ठीक है, ये वाला क्या है मेरे भाई, विनम्र है। अब इसी में आंसर करना है मेरे भाई कि कह रहा है कि कितने चतुर विनम्र है, तो देखो ये वाला चतुर का है और ये वाला विनम्र का है। अब देखो इस घेरे के अंदर आ रहा है, उसी को हम कह सकते हैं कि चतुर विनम्र है, यानी कि 12 और इसमें 7 भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि 7 भी इसके अंदर आ रहा है, तो 7 ऐड हो जाएगा, 12 7 19। ठीक है, 19 चतुर लोग हैं जो कि विनम्र भी है। ठीक है, यानी कि चतुर में ऐसे आया और ये विनम्र में भी है। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग ऑप्शन बी आंसर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आओ देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 6 ये रहा स्क्रीन पे। तो इस प्रश्न का आंसर बताओ मेरे भाई क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर बताओ क्या होगा। देखो क्वेश्चन है कि दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है मेरे भाई, देखो इसका आंसर क्या होगा, कितनी महिलाएं या तो चतुर है या बहादुर है या दोनों है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन क्या कर रहा है उस लॉजिक को समझोगे। ठीक है, तभी बना पाओगे। यहां पर देखो चतुर है, इस चतुर का आरेख खींचा गया है, ये बहादुर का आरेख खींचा गया है और ये जो है महिला का आरेख खींचा गया है मेरे भाई। तो यहां पर कह रहा है कि कितनी महिलाएं या तो चतुर है। ठीक है, कितनी महिलाएं, ये महिला है, या तो चतुर है, मतलब चतुर वाला में ई वाला में आएगा। ठीक है, ये वाला में चतुर है या बहादुर है, चतुर है या बहादुर है, तो बहादुर वाला में जब आएगा तो ये वाला ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहां पर फिर कहता कि या दोनों है,
या दोनों है, तो दोनों का बात जो है से यहां से देखो ये चतुर वाला है और ये बहादुर वाला है। अब दोनों के बीच में कौन आ रहा है, दोनों के बीच में कौन आ रहा है, तो कहोगे कि इसमें कौन आ रहा है, ये वाला 3 आ रहा है। ठीक है, हमको दोनों चीज को देखना है, दोनों चीज को देखना है कि दोनों में कौन आ रहा है। बहादुर है, यहां पर समझोगे महिला, ये महिला है, ठीक है, और महिला वाला ये वाला चतुर वाला हो गया 13। इसके बाद या तो चतुर है या बहादुर है, चतुर है या बहादुर है, ये महिला है, तो महिला वाला इधर से 13 हो गया और इधर से चतुर बहादुर वाला 14 हो गया, तो 13 और प्लस इसमें 14 करो। ठीक है, तो 4 3 7 अब 1 1 2, और इसमें देखो ये 3 भी आ जा रहा है दोनों में। ठीक है, तो इसमें 3 भी ऐड कर दोगे तो 27 और 3 कितना होगा मेरे भाई, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि 30 ऑप्शन नंबर कहां पर दिया गया है, सी में दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आओ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा 7 नंबर। ठीक है, देखो प्रश्न क्या कर रहा है। ठीक है, प्रश्नों को बिल्कुल सावधानी से समझना है, यदि समझ लिए तो प्रश्न को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, देखो यहां पर प्रश्न कहता है मेरे भाई कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार ऐसे कितने लोग हैं जो या तो केवल वॉलीबॉल या केवल शतरंज खेलते हैं। ठीक है, तो यहां पर समझना होगा। देखो यहां पर करा है कि वॉलीबॉल और शतरंज, सॉरी टेनिस। ठीक है, तो हमको करना क्या होगा, देखो यहां पर 3 चीज दिया गया है। ये रहा आपका आरेख टेनिस का। ठीक है, टेनिस का। इसके बाद ये वाला आरेख देख रहे हो, ये वाला किसका है, तो मेरे भाई वॉलीबॉल का है। ठीक है, ये वाला किसका आरेख है मेरे भाई, तो कहोगे शतरंज का है। ठीक है, ये तीनों चीज हो गया। अब समझना यहां पर, ठीक है, यहां पर समझना क्या है कि प्रश्न कहता है कि केवल वॉलीबॉल या कितने लोग ऐसे हैं जो या तो केवल वॉलीबॉल या केवल शतरंज खेलते हैं। ठीक है, कितने ऐसे लोग हैं केवल शतरंज और केवल वॉलीबॉल, तो यहां पर देखो वॉलीबॉल वाला ये है और शतरंज वाला ये है, तो केवल का बात कर रहा है ना। इसमें देखो 12 है जो कि टेनिस भी खेलता है, ये नहीं होगा। इसमें देखो 23 जो है ये केवल और केवल वॉलीबॉल में आएगा। ठीक है, और शतरंज वाला में केवल और केवल 43 आएगा। ठीक है, और दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 66, यानी कि 66 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मेरे भाई। चलो तो हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 9। एक ही पासे, यहां पर 1 मिनट, चलो भाई इधर आ जाओ। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। यहां पर 2 पासे हैं और अलग अलग स्थिति दिखाया गया है। कह रहा है कि जिनमें 6 फलकों को 1 से 6 तक संख्यांकित किया गया है। ठीक है, इसमें 6 फलक है और सभी पर 1 से 6 तक का अंक अंकित किया गया है। अब कह रहा है कि संख्या का चयन करें जो 4 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। मतलब ये 4 है, इसका विपरीत फलक कौन सा होगा ये बताना है। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान देना, यहां पर देखो ध्यान से देखेंगे तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, 2 2 कॉमन मिल रहा है। अब इसमें 6 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है। तो यहां पर ध्यान देना मेरे भाई, जब भी इस तरह के पासे वाला प्रश्न में 2 फलक पर विपरीत संख्याएं मिल जाए, विपरीत डिजिट मिल जाए और जो संख्या बच जाए, देखो ये वाला, इसमें 3 बचा और इसमें 4 बचा। ठीक है, ये तो दोनों इसमें मिल गया, जो इसमें था इसमें भी मिल गया। ठीक है, लेकिन जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत फलक हो जाता है। ठीक है, टर्म ऑफ कंडीशन जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो मेरे भाई ध्यान देना कि जब 2 चीज कॉमन हो जाए तो जो बच जाता है वो एक दूसरे के विपरीत फलक हो जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा था कि 4 को दर्शाने वाले विपरीत फलक, 4 को दर्शाने वाले
फलक के विपरीत फलक पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि 4 का विपरीत पूछ रहा था तो 4 के विपरीत हो जाएगा 3, और 3 के विपरीत पूछता तो हो जाता 4, ठीक है। तो 4 का विपरीत कौन होगा मेरे भाई? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आओ देखते हैं प्रश्न नंबर 10। ये रहा प्रश्न, ठीक है। देखो ये प्रश्न कहता है कि एक पासे, यानी कि ये भी पासे वाला प्रश्न है, एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 अक्षर ए बी सी पी क्यू और आर लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थितियां दी गई है, स्थिति नंबर 1 और स्थिति नंबर 2। 2 स्थिति दी गई है। ए अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, यानी कि ए के विपरीत पूछ रहा है। यहां पर देखो मेरे भाई ए है, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें देख रहे हैं कि सी है और इसमें भी सी है, यानी कि सी जो है हमारा कॉमन हो जाएगा, ठीक है, दोनों में मिल रहा है मेरे भाई। अब ध्यान देना, हम लोग घड़ी के सुई के दिशा में यहां पर चलेंगे, ठीक है। घड़ी का सुई जो है इस तरह से घूमता है, तो हम लोग यहां पर भी वही काम करेंगे। सी यहां पर लिखे हैं, सी इसके बाद ए लिखेंगे सी के सामने, इसमें सी के सामने पी लिखेंगे। अब यहां पर देखो, यहां जब हम लोग आ गए तो इस तरह से यहां घूमेंगे तो क्यू आएगा, यानी कि ए के बाद इसमें क्यू लिखेंगे, और पी तक आ गए, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। घड़ी के सुई के दिशा में घूमना है, ठीक है, कॉमन चीज को पकड़ना है और घड़ी के सुई के दिशा में घूमना है और यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं हम? ए के विपरीत पी हो गया और क्यू के विपरीत बी हो गया। यदि पी का पूछेगा तो ए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा रहा है कि ए अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, तो ए के विपरीत कौन सा होगा मेरे भाई? पी हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दर्शाया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।